हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़। प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक बहुत ही अच्छी कहानी, कर्मों का लेखा जोखा। यह कहानी ऐसे शुरू होती है। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, उसने शादी नहीं की थी, बच्चे नहीं थे, भाई नहीं था, बहन नहीं थी। अकेला ही कमा कमा के फौज में पैसा जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई का काम करते थे, उनसे इस फौजी का परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसा और बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी के कहने पर सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया, कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन बाद लड़ाई यानी युद्ध छिड़ गया। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतने ही तेज भागती थी। खींचते खींचते उस घोड़ी के गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। एक तरह से उसने फौजी को धोखा दे दिया। दुश्मनों ने एक ही वार किया और फौजी वहीं मर गया। घोड़ी भी वहीं युद्ध में ही मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि वह फौजी तो युद्ध में मारा गया, तो सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, यह सोचकर कि उसका कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा किसी को भी नहीं देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा ही पैसा हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी यह सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। कुछ ही दिनों बाद सेठ जी के घर में एक लड़का का जन्म हुआ। अब सेठ जी और भी बहुत खुश हुए कि भगवान की उन पर बहुत दया है, बहुत कृपा है कि उनके घर लड़के का जन्म हुआ है। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी अच्छा हो गया, लड़का भी हो गया और लेने वाला भी नहीं रहा। सेठ जी यह सोच सोच कर बहुत खुश हुए। वह लड़का बहुत समझदार था, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। सेठ जी ने उसे बहुत पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा कि अब यह मेरा कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। सेठ जी ने उसकी शादी के बारे में सोचा। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो लड़के की शादी हो गई, अब वह कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उस लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास उस लड़के का इलाज करवाने के लिए दौड़ रहे थे। वैद्य जी उसे जो भी दवा खिला रहे थे वह दवा असर नहीं कर रही थी। बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, परंतु रोग कटने का नाम नहीं ले रहा था। पैसा खूब लग रहा था। अंत में डॉक्टर ने भी कह ही दिया कि मर्ज लाइलाज हो गया है, इसको अब एक असाध्य रोग हो गया है, यह लड़का 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर लड़के को लेकर रोते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी मिलता है और उसने सेठ जी से पूछा, अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह लड़का जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, मदद करेगा। अब ये बीमार हो गया है, बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है और कहा है कि अब ये नहीं बचेगा, इसे असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज है, अब इसे घर ले जाओ, 2-3 दिन में यह लड़का मर जाएगा। सेठ आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम दिल छोटा क्यों करते हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, उनकी 2 आने की पुड़िया खाकर तो मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए और उस वैद्य जी से 2 आने की पुड़िया ले आए। दवाई की पुड़िया लड़के को खिलाई, पर लड़का पुड़िया खाते ही मर गया। लड़के का देहांत हो गया पुड़िया खाते ही। अब सेठ जी रो रहे थे, सेठानी भी रो रही थी और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा था। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी की कमर जवानी में ही टूट गई, सब लोग रो रहे थे। तभी वहां पर एक महात्मा जी आते हैं, एक सज्जन महात्मा जी आते हैं। उन्होंने पूछा, भाई ये रोना धोना क्यों हो रहा है,
तो लोगों ने जवाब दिया, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसीलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों है? सेठ ने जवाब दिया, महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा, तो आपको क्यों रोना है? महात्मा ने पूछा, तो आपको क्यों रोना है? सेठ ने जवाब दिया, मेरा बेटा मरा है तो और किसको रोना? महात्मा बोले, उस दिन तो आप बहुत खुश थे। सेठ ने पूछा, किस दिन? महात्मा ने कहा, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ ने जवाब दिया, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो होनी ही थी कि कारोबार में लगाऊंगा और कारोबार और अधिक बढ़ेगा, तो इसीलिए मैं खुश था। महात्मा ने फिर कहा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ ने पूछा, किस दिन? महात्मा ने कहा, अरे जिस दिन फौजी मर गया था, आपने सोचा था कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार भी चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, इसलिए आप बहुत खुश थे। सेठ ने कहा, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा ने कहा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था और आपको पता ही नहीं लगा आपने खुशी में कितनी मिठाइयाँ बांट दी। सेठ ने पूछा, किस दिन? सेठ ने महात्मा जी से पूछा, किस दिन? महात्मा ने जवाब दिया, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया, तो इसमें क्या अनोखा हुआ, क्या अलग हुआ? महात्मा ने कहा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ ने फिर पूछा, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे, बेटे की शादी करने जा रहे थे। सेठ ने जवाब दिया, महाराज, बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया, इसमें क्या अलग हुआ? महात्मा ने कहा, तो जब इतनी बार खुश हुए हो सेठ जी, जब आप इतनी बार खुश हुए हो तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ ने जवाब दिया, महाराज, ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये आपको जरा सी बात लग रही है? महात्मा बोले, अरे सेठ जी, ये वही फौजी ही तो था जो अपना पैसा लेने के लिए आपके घर बेटा बनकर आया था। पढ़ने लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक पूरे करने में जितना लगाना था इसने लगाया। शादी ब्याह में भी आपका अपना काफ़ी पैसा लगवाया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को भी दिलवा दिया। अब जब 2 आने बच गए थे वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, चलो मान लेते हैं, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका आखिर क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह हुआ? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जो आपकी बहू और इसकी पत्नी बनकर आई थी। इस घोड़ी ने जवानी में उसको धोखा दिया था, तो इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। तो दोस्तों, यही कहानी हम सब की है, जो हमने बोया था वही हमें मिल रहा है। इसीलिए किसी को दोष मत देना, दोषी मत देखना, हमारा स्वयं का ही दोष है। इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्म है, यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। आगम, वेद, शास्त्र व पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का, सभी संत जनों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य यानी आत्मा के स्वयं के स्वरूप स्वभाव को जान लेगा वो समझदारी से भवसागर से पार हो जाएगा। तो दोस्तों, मित्रों, कैसी लगी आपको यह सुंदर कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। हैव ए वेरी गुड डे। धन्यवाद।